जो अगली जो स्टोरी है वो भी बड़ी मुस्बित स्टोरी है। चूँकि मुस्बित खबरें आगे आ रही हैं, हम सब ने मुस्बित चीज़ें दिखानी हमारी ज़िम्मेदारी है बुनियादी तौर पे। दुनिया में हर मुल्क में कत्ल भी होते हैं, चोरियाँ भी होती हैं, डकैतियाँ भी होती हैं। हमारे हमसाया जो है भारत है, वहाँ पे इस तरह के अजीब-अजीब वाक़यात होते हैं। सिर्फ़ शूदर्स जो वहाँ पे हैं, उनके जो नीच ज़ात के हैं, इसी तरह और ज़ातें हैं वहाँ पे, उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। 4000 केसेस एक साल में हो गए उनके खिलाफ़ जराइम के, लेकिन वो चीज़ें मार्केट में नहीं आती हैं, वो सामने नहीं आती हैं। तो हमें भी अपने मुल्क के हवाले से मुस्बित चीज़ें दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाएँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलतियों को रिपोर्ट ना करें, गलतियों को भी रिपोर्ट करें, गलतियों पे बात करनी चाहिए, इस्लाह की भी कोशिश करनी है, लेकिन साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क की मुस्बित हैं, जिनको हमें सामने लाना चाहिए, और उसको सामने लाने से हमारा अपने मुल्क का फ़ायदा है, हमारा मुल्क आगे जाएगा, हमारा मुल्क ऊपर उठेगा और हमारे मुल्क की मईशत बेहतर होगी, हमारे मुल्क के आगे तरक्की करेगा। तो ख़बर ये है हमारे लिए आज की जो सबसे अच्छी ख़बर है वो ये है कि एक बैनुल अक़वामी जरीदा है फोर्ब्स मैगज़ीन, उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया भर के उन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक की लिस्ट बनाई है, और उस लिस्ट में पाकिस्तान को टॉप 10 में रखा है कि टॉप 10 ममालिक में पाकिस्तान 8वें नंबर पे है, जहाँ सियाहत के फ़रोग़ के मौक़े, जहाँ सयाह जा सकते हैं, जहाँ जहाँ लोग सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं। उन दुनिया के कितने खूबसूरत ममालिक हैं, उन ममालिक में पाकिस्तान को 8वें नंबर पर रखा है। ये आलमी जरीदे ने, आलमी मैगज़ीन ने पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाकिस्तान में हर तरह के मौसम रखे हैं, पाकिस्तान में खूबसूरती है, पाकिस्तान में खूबसूरत किस्म के इलाके हैं, आपकी तारीख़ी यहाँ पे सियाहत है, आपके सकाफ़ती किस्म की यहाँ पे सियाहत है, और इसी तरह आपके नेचुरल ब्यूटी है। आप पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जाएँ, पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में जाएँ, पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में जो दुनिया की छत कहलाती है द्यू साई, वो यहाँ पे दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ी यहाँ पे, दुनिया के सबसे जो सेहरा है वो यहाँ पे, केटू यहाँ पे, नानगा पर्वत यहाँ पे, फ्री मेडो यहाँ पे है, और शायर रेशम यहाँ पे है, और इसी तरह पाकिस्तान के नारायण कागान कितने खूबसूरत हैं, झीलें हैं, आबशारें हैं, और पाकिस्तान के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाकिस्तान को हर तरह की खूबसूरती से, हर तरह के मौसम से, यहाँ सेहरा भी है, यहाँ पहाड़ भी हैं, यहाँ दरिया भी है, और यह समंदर भी है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में समंदर होंगे लेकिन सेहरा नहीं होंगे, दरिया होंगे लेकिन पहाड़ नहीं होंगे। पाकिस्तान के पास खूबसूरती के जितने लवाजमात हैं, खूबसूरती की जितनी चीज़ें हैं, वो सब पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में बर्फ़ भी पड़ती है, पाकिस्तान में बारिशें भी होती है, पाकिस्तान में बड़े बड़े लंबे लंबे सहरा भी है, और पाकिस्तान में दुनिया की जो ऊंची चोटियाँ हैं उनमें से 30 पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ात में कोह हमालिया है, हमालिया का पूरा सिलसिला है, जिनके बारे में इकबाल ने कहा था, ए हमाला ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां। तो इतने खूबसूरत खूबसूरत पाकिस्तान में पहाड़ है, आबशारें हैं, झीलें हैं, चश्मे हैं, और नेचुरल खूबसूरती है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं है। तो आलमी मैगज़ीन ने पाकिस्तान को सेयाहत के लिए 8वें नंबर पे रखा है। तो पाकिस्तान में सेयाहत के बहुत ज़्यादा मौके हैं। तो इस मौके पे जहाँ पे आलमी मैगज़ीन ने हमें इस दर्जेबंदी में इतने अच्छे उस पर रखा है, तो पाकिस्तान की हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सेयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात करे, सेयाहत के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दामात करे। बाहर के हमारे जो सफ़ारत खाने हैं, जो हमारे मुख्तलिफ़ ममालिक में सफ़ारतकार बैठे, हमारे सफ़ारती मिशन है, वहाँ पे ख़ुसूसी तौर पे ऐसे डेस्क कायम करें जो पाकिस्तान में सेयाहत के हवाले से उन ममालिक के लोगों को एड्रेस करें, उन ममालिक के लोगों को तरगीब दिलाएँ, उनको मोटिवेट करें, उनको इस तरफ अपील करें कि भाई पाकिस्तान जाएँ, पाकिस्तान में ये मौसम वो दिखाएँ। वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स रखें, कॉन्फ्रेंसें रखें, सेमिनार्स रखें जो पाकिस्तान में सेयाहत के हवाले से हो। ये एक ज़िम्मेदारी हुकूमत की। और दूसरी, जो सयाह यहाँ आते हैं उनकी वीज़ों की फ़ीसें, उनके आने की जो वो है उसमें तरमीम करे, उसमें बेहतरी लाए। यहाँ पे ऐसे काउंटर्स हमारे एयरपोर्ट्स में बनने चाहिए जो उनकी रहनुमाई करें, ऐसे चीज़ें हमारी मार्केट में आने चाहिए जो सयाहों को गाइड हम कर सकें। और इसी तरह हमारे जो सयाहती मकामात हैं वहाँ पे बहुत सारे इशूज़ हैं, टॉयलेट्स के इशूज़ हैं, उनको जो है दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे जो मुकामी लोग हैं, कई जगहों पे इस तरह की शिकायत है कि वहाँ उनका मिसबिहेवियर का मुज़ाहरा करते हैं, रवैया उनका अच्छा नहीं होता है। उस तरफ भी तवज्जो दे दें, उन लोगों को बताएं कि बाहर से जब सयाह आता है वो सिर्फ सयाह नहीं होता है, वो आपके रिज़्क़, आपके लुक़मा और आपके लिए पैसा लेकर आ रहा होता है। वो आप उनके आने से आपके होटल चलेंगे, उनके आने से आपकी मार्केटें चलेंगे, उनके आने से आपके दुकानें चलेंगे, आपका घर का चूल्हा जलेगा। तो एक सयाहत आपके पास एक तरह की इनकम होती है वो जब सयाह आते।
तो एक तो ये करना, दूसरी जो है यहाँ हमारे जो पाकिस्तान में होटलिंग का बड़ा मसला है, अच्छे खाने भी वहाँ पे नहीं, अच्छी रिहाइशें भी नहीं है। तो ऐसी जगहों पे हमारे जो होटल इंडस्ट्री है उनको चाहिए कि वो इन जगहों पे जाके, गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाके जहाँ पे हमने खुद देखा है कि लोग जो है सयाह मुल्क भर से आते, बाहर से आते, लेकिन उनके लिए होटल में जगह नहीं मिलती है, वो दुकानों की छतों पे, मार्केटों की छतों पे सो रहे होते या खीमा लगा के बाहर बैठते। उससे ना तो मुल्क कमा सकता है, ना तो वो सयाहों के लिए दिलचस्पी उसमें होगी। तो होटलिंग होनी चाहिए वहाँ पे, रेस्टोरेंट्स होने चाहिए वहाँ पे, और सड़कें जो है वहाँ की वो भी बहुत ज़रूरी है। जब सयाह आता है वो बाहर के मुल्कों में बड़ी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारा, अच्छी सड़कें सारी, तो पाकिस्तान में भी हमारे जो सयाहती मकामात है उनमें खुसूसी तौर पे वहाँ की सड़कें अच्छी हों, वहाँ के होटल्स अच्छे हों, वहाँ क़याम और ताम का अच्छा सिस्टम हो। तो इससे जो है पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं, पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल हैं, हम अपनी सियाहत के ज़रिए, सियाहत को फ़रोग़ दे के भी इसको हम बहुत हद तक हल कर सकते हैं।